नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के सुधी श्रावकगण अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। जैसे एक प्यासा पानी के लिए तरसता है, वैसे ही हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है, जिज्ञासाएं हैं, जो क्वेश्चंस है, उसका सही समाधान, सम्यक समाधान ढूंढते रहते हैं। और यह जो शोध है, वह शोध यहाँ पे पूर्ण होता है जहाँ पे मुनिश्री अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करते हुए सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। कितना हमारा अहोभाग्य होगा कि इस काल में भी, इस पंचम काल में साधु परमेष्टि के मुखारविंद से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान, सम्यक समाधान हम सभी को सुनने मिल रहा है। शुरू करते हैं उस भाग्य की ओर। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनेस्मास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमें परमात्मा बनाने के लिए एक अनूठा साधन है, एक अनूठा उपाय है। क्योंकि जहाँ पर विकल्प है वहाँ पर संसार है, और जहाँ पर निर्विकल्पता है वही भगवत्ता का साधन है। और ऐसे उस निर्विकल्पता की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं, जिसके विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से रूपाली मिलिंद जोहरापुरकर परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम जैन हैं, उच्च कुलीन हैं, हम लोग हमारे कुल में ही विवाह करते हैं। यदि दूसरे कुल में करें तो पूजा से लेकर आहार दान तक की सीमा बन जाती है। तो इसे विवाह संबंधी जाति मद या कुल मद को अहंकार माने या नहीं, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जाति मद, कुल मद
ये जो अहंकार के मद के भेद कहे वह परिपूर्ण रूप से भिन्न है, और जो विवाह के निमित्त से मर्यादाएं, बंधन आदि बांधे गए हैं वे भी परिपूर्ण रूप से आगम के परिपेक्ष में भिन्न है। किसी भी प्रकार से जाति कुल को या उस जाति कुल की मर्यादा को आगम के परिपेक्ष में मद नहीं कहा जा सकता। मर्यादा भिन्न होती है और मद भिन्न हुआ करता है। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, जो चाहे जाति के निमित्त से हो, कुल के निमित्त से हो, परिवार धर्म आदि के निमित्त से हो, वह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना ये एक सामाजिक, धार्मिक, कुल परंपरा की व्यवस्था हो सकती है। ये किसी भी प्रकार से अहंकार या मद नहीं होता है। मद या अहंकार तभी कहलाया जाता है जब व्यक्ति अपने आप को उस कुल में, उस जाति आदि में उत्पन्न होने के बाद बहुत बड़ा समझते हुए अपने उस कुल की, अपने उस जाति की डींगे हाँकता है, या अपने आप को सबसे बहुत बड़ा या हटकर मानने का, दिखाने का प्रयास करता है, वहाँ तो परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में मद कहा जा सकता है। पर सामान्य रूप से जो ये सामाजिक बंधन के रूप में आगम की व्यवस्था बताई गई है, कुल आदि की परंपरा, उसकी मर्यादा, जाति की मर्यादा, ये किसी भी प्रकार से हमें उन मदों के अंतर्गत नहीं ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि मद परिपूर्ण रूप से एक अहंकार की परिणति होते हैं। और ये जो संस्कारों के निमित्त से जाति कुल की शादी विवाह के संबंध में व्यवस्थाएं बनाई जाती है, ये एक मर्यादा है। इसलिए मर्यादा परिपूर्ण रूप से भिन्न होती है। उस मर्यादा की अपेक्षा से वह किसी भी प्रकार से अहंकार नहीं है, इसलिए वह अहंकार मानते हुए से भ्रमित ना हो। कुल जाति की परंपरा, उसकी मर्यादा, ये एक मर्यादित करने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए की गई है। ये बंधन है, पर ये बंधन का अर्थ मद नहीं होता। किसी को कार्य करने से रोकना, यानी वह विपरीत कार्य ना करे, अपनी मर्यादा में रहे। अगर ऐसा कार्य कोई माँ अपने बेटे से चाहती है कि आप मर्यादा में ही रहे, अपने कुल के विरुद्ध काम ना करे, तो ये किसी भी प्रकार का मद नहीं कहा जाता। ये एक मात्र मर्यादा है, व्यवस्था है। तो व्यवस्था और मर्यादा की अपेक्षा से ये दोनों, कुल और जाति, मद अहंकार से पूर्ण रूप से भिन्न है। ये मात्र सामाजिक मर्यादा और व्यवस्था है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कपिल जैन, सागर, मध्य प्रदेश से मनुश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई जीव अपने जीवन में व्रत धारण करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करता है, लेकिन जैसे ही उसके शरीर में शिथिलता या बीमारी आती है तो व्रतों में दोष लगता है, तो व्रत प्रतिमा भी छूट जाती है। तब ऐसा श्रावक मरण करके किस गति को प्राप्त होता होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में काल की भिन्नता की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने व्रत, नियम आदि आदि की व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की कही है, और उनमें भी जो सामान्य रूप से चारित्र कहा जाता है, विशेष करके पंचम काल में छेदोपस्थापना रूप संयम या चारित्र मुनिराजों की भी अपेक्षा से स्वीकार किया गया। जब मुनिराजों के सामायिक आदि चारित्र में दोष लगते हैं तो उन दोषों में भी पुनः उपस्थापित होना, उन दोषों की आलोचना आदि करना, इसको ही छेदोपस्थापना चारित्र या छेदोपस्थापना संयम कहा जाता है। एक देश अगर हम अणुव्रतों की भी बात करें, चर्चा करें, तो श्रावकों की अपेक्षा से भी हमें इसी प्रकार से उस छेदोपस्थापना को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि काल का भी कुछ प्रभाव है,
जीविका, शारीरिक सहनन आदि आदि भी काल की अपेक्षा से भिन्न भिन्न होने के कारण से पंचम काल में व्रतों में सामान्य रूप से दोष आदि लगना ये बहुत स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है व्रत लेते समय ही हम उन दोषों के बारे में सोचें या दोषपूर्ण ही व्रतों को स्वीकार करें, ऐसा किसी भी प्रकार से अभिप्राय नहीं है। पर निर्मल भावों से श्रद्धा के साथ व्रत नियम लेने के उपरांत भी क्वचित कदाचित कभी उम्र ढलने से शारीरिक विषमता, परिस्थिति आदि को देखते हुए अगर क्वचित कदाचित कभी व्रतों में दोष लग रहे हैं या आने वाले समय में व्रतों में व्रत प्रतिमा आदि में दोष लगने की संभावना है, तो वहाँ पर आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप प्रति समय प्रतिपल जो प्रतिक्रमण करते हैं उस प्रतिक्रमण के साथ साथ समय समय पर जैसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है, पाक्षिक प्रतिक्रमण है, इन प्रतिक्रमणों को करते करते जिन गुरुओं से हमने प्रतिमा धारण की है उनसे प्रायश्चित भी ग्रहण करते रहे। क्योंकि आप कितना ही प्रयास करें, बिना दोषों के या निर्दोष चर्या का पालन पंचम काल में होना बहुत कठिन होने के कारण से जो भी दोष अतिचार अनाचार आदि लग रहे हैं उनके लिए अगर समय समय पर गुरु से प्रायश्चित लिया जाए तो वह हमारे लिए दोष का निवारण करने के लिए एक साधन हो सकता है। रही बात समाधि मरण के समय की, तो समाधि मरण के समय हमें इस प्रकार से समझना होगा कि भले ही अंतिम समय में वो समाधि मरण की जो साधना चल रही है उसमें भी अगर व्रत में प्रतिमाओं में दोष लग रहा है तो उसका भी प्रतिपल प्रति समय हम पश्चाताप, निंदा, गर्हा, आलोचना करते हुए गुरु के सामने उसका प्रायश्चित लेने का प्रयास करें तो वह हमारे दोष उस समय भी मिटने की पूर्ण संभावना हो सकती। माना कि कोई क्षपक या समाधि धारण करने वाला ऐसा अणुव्रती हो, महाव्रती हो, वह गुरु के पास पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहा था प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए और उतने में ही प्रायश्चित लेने से पूर्व ही उसकी समाधि हो गई, समाधि मरण हो गया, संलेखना हो गई, तो आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी उस क्षपक को उसका प्रायश्चित पूर्ण हुआ है ऐसा व्याख्यान करते हुए उसे निर्दोष साबित कर। इसलिए ये अवश्य समझे कि आज हम आने वाले समय की परिस्थितियों को लेकर विकल्प करते रहेंगे कि शरीर ढल जाएगा तो क्या होगा, बूढ़े होंगे तो फिर व्रतों का पालन कैसे होगा, ऐसे सोचते सोचते जीव कभी भी ना अणुव्रत ग्रहण कर सकता है ना कभी महाव्रत ग्रहण कर सकता। इसलिए वर्तमान को समझते हुए भविष्य के बारे में चिंता ना करते हुए अधिक से अधिक उन व्रत नियम साधना के द्वारा कर्मों की क्षपणा करते हुए पुण्य एकत्रित ऐसा पुण्य एकत्रित करो कि अंतिम समय में लंबे समय तक आपके शरीर में शिथिलता आ ही नहीं पाए और क्वचित कदाचित शिथिलता आ भी गई हो तो उस शिथिलता से भी बचने के लिए या उस शिथिलता से होने वाले दोषों से बचने के लिए आप समय समय पर गुरु से प्रायश्चित लेते रहो और उस प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास करते रहो। अगर प्रायश्चित पूर्ण करते रहेंगे, प्रायश्चित लेते रहेंगे तो आने वाले समय में दोष भी कम होंगे और दोष लगे भी है तो उन दोषों का भी प्रक्षालन परिपूर्ण रूप से हो सकता है। इसलिए दोषों का, अतिचारों का विकल्प करके व्रत नियम नहीं लेना ये समझदारी नहीं है। समय ढलते ही, उम्र ढलते ही वह दोष अतिचार अनाचार लग भी सकते पर उसके निमित्त से गुरु से प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, गर्हा आदि के द्वारा उन दोषों का प्रक्षालन करते हुए हम अपने जीवन को और समाधि संलेखना की साधना को भी निरतिचार रूप से प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुप्रण गुरु परिवार सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है सेजल जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प ये है कि भगवान की हथेली और उनके पैर पे फूल जैसा चिन्ह होता है, वो क्यों होता है और उसका अर्थ क्या होता है। कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। जो मंदिर आदि में प्रतिमा विराजमान होती है वह प्रतिमा अरिहंत भगवान और विशेष करके तीर्थंकर भगवंतों की हुआ करती
और उन तीर्थंकर अरिहंत भगवान जो कि गृहस्थावस्था से ही पुण्यात्मा और विशेष विशेष पुण्यात्मा हुआ करते हैं, उनके निमित्त से शरीर पर अनेकानेक स्थानों पर ऐसे बहुत सारे शुभ चिन्ह शुभ लांछन हुआ करते हैं, जिनके निमित्त से ही उनके नाम के आगे 1008 जोड़ा जाता है। उनके पूरे शरीर में 1008 ऐसे शुभ लांछन हुआ करते हैं, जिनके निमित्त से उनके पुण्य के उदय की या उनके पुण्यात्मा आदि बनने का एक परिचय एक सामान्य रूप से दिया जाता है। क्योंकि मंदिर में वह तीर्थंकर भगवान अरिहंत भगवान की प्रतिमा ही हुआ करती है, पर पूर्ण रूप से वह 1008 चिन्ह उन छोटी सी प्रतिमाओं में उन आकृतियों में बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए कुछ गिने चुने चिन्ह जो स्पष्ट रूप से आगम में वर्णित है, ऐसे उन चिन्हों को या उन लांछनों को तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के हथेली पे, पैरों पे, छाती पे या अन्य अनेक स्थानों पर बनाए जाते हैं। क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। जैसे सामान्य रूप से हस्तरेखा के बारे में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। जैसी हस्तरेखाएं होती है कुछ अंशों में, वैसा भी भविष्य होता है। ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बिल्कुल ऐसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में लिखा है कि जीव की आँखों का आकार ऐसा होने से उसका भविष्य में उसे क्या फल मिलेगा, उसके नाखून का रंग कैसा होने से उसे कैसा फल मिलता है, उसके जो शरीर है उस शरीर पर जैसे सामान्य रूप से तिल, मसा आदि कहा जाता है, ये भी कौन से स्थान पे होने पर उसका क्या फल मिलता है, उसका आकार कैसा होने से उसका क्या फल मिलता है, आदि सब कुछ इन लक्षण शास्त्र के रूप में आगम में आचार्य भगवंतों ने वर्णित किया। तो ये लक्षण शास्त्र का ही एक बेजोड़ कार्य वहाँ पर प्रतिमा के रूप से भगवान की निमित्त से बताया जाता है, जो कि उनके 1008 शुभ चिन्ह शुभ लक्षण होते हैं। उनमें से विशेष विशेष चिन्हों को उन प्रतिमाओं पे इंगित किया जाता है। जैसे हथेली पर या पैरों पे वे फूल के चिन्ह बनाए जाते हैं। कई फूलों के आकार अनेकानेक प्रकार के देखने में मिलते हैं, कहीं सीधे होते हैं, कोई गोल फूल होता है। तो वहाँ वह सामान्य रूप से वे ऐसे विशेष चिन्ह हैं, उसका भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्राय आचार्य भगवंतों ने बताया है। हस्तरेखा के निमित्त से हो या अन्य भी शरीर की रचना के निमित्त से आचार्य भगवंत कहते हैं हाथ पे साथिया होना, ध्वजा होना, मयूर का चिन्ह होना, मछली का चिन्ह होना, भाले का चिन्ह होना, ये विशेष विशेष पुण्यात्मा का परिचय देने वाले चिन्ह होते हैं। तो ऐसा ही वह एक लक्षण रूप उन शुभ लक्षणों से में कुछ लक्षण भगवान की प्रतिमाओं में चिन्हित करने के लिए ये चित्र के रूप में, संकेत के रूप में बनाए जाते हैं। अगर 1008 पूरे ही चिन्ह भगवान के प्रतिमा पे बनाए जाएंगे तो भगवान कम दिखेंगे और वे चिन्ह ही चिन्ह दिखेंगे। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से विशेष विशेष स्थानों पर ही उन चिन्हों को बताया जाता है। जैसे छाती पर भी जो फूल होता है या कभी चौकोन आदि होता है, वह एक अनंत चतुष्टय का प्रतीक माना जाता है। वहाँ आपने अक्सर देखा होगा 4 पंखुड़ी का फूल होता है या ऐसा चतुष्कोण होता है। तो वहाँ पर अनंत चतुष्टय यानी अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, इस अनंत चतुष्टय को अरिहंत भगवान ने प्रकट कर लिया है। इस अभिप्राय का बोध हो, इसलिए वह श्री वत्स छाती में इंगित किया जाता है। ऐसे ही हाथों पर फूल, साथिया आदि बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। कालांतर को देखते हुए यानी काल के परिवर्तन को देखते हुए उन चिन्हों के रचना, चिन्हों के स्थान, चिन्हों के आकार समय समय पे बदलते रहे हैं। पूर्व काल में कुछ अन्य चिन्हों के द्वारा प्रतिमाओं को या प्रतिमाओं के उन लक्षणों को इंगित किया जाता था। वर्तमान में कलाकार अपने हिसाब से उन चिन्हों को भिन्न भिन्न प्रकार और आकार से बताता है, पर ये कहीं न कहीं भगवान के 1008 चिन्हों में से वह कुछ चिन्ह होते हैं जो एक अरिहंत प्रतिमा है, तीर्थंकर प्रतिमा है। विशेष पुण्य के उदय से उन्होंने ये पद प्राप्त किया है। इस अभिप्राय को दर्शाने के लिए ये अनेकानेक चिन्ह वहाँ होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयन जैन, सुप्रण गुरु परिवार,
सागर मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने दुई मुनि राज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, प्रत्येक अच्छे कार्य में हल्दी का उपयोग क्यों किया जाता है? मेरा सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। हल्दी अपने भारतीय संस्कृति में एक मांगलिक द्रव्य के रूप में स्वीकार की गई है और साथ साथ में वह एक बहुगुणी ऐसा द्रव्य होने से उसे सर्वत्र प्रयोग में लाया जाता है। और विशेष करके जो आयुर्वेद आदि है उसमें तो इस हल्दी को विशेष रूप से बहुत बड़ी एक औषधि के रूप से स्वीकार किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों को उन्हें ठीक करने की शक्ति उस हल्दी में होती है। हल्दी का किस समय पे किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है उस पर उसका भिन्न भिन्न प्रकार का औषधीय तत्व सामने आता है। उसी हल्दी को प्रयोग करते हुए पानी के साथ या गर्म पानी के साथ उसकी तासीर बदलते हुए उसका औषधि गुण भी बदलता है। ये हमारे पूर्वाचार्यों ने भी स्पष्ट रूप से अपने आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है। साथ में जैसे कि मैंने पहले कहा, ये हल्दी को एक मांगलिक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए लगभग सभी मांगलिक कार्यों के पहले हल्दी का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कहीं विशेष रूप से कोई मांगलिक कार्य हो रहा है और वहाँ चौक पूरा जा रहा है तो वहाँ हल्दी का प्रयोग किया जाता है। शादी विवाह के पहले भी उस हल्दी उपटन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि भी होती है, वहाँ नांदी विधान पात्रों की शुद्धि आदि के लिए भी ये हल्दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्दी एक स्वयं में औषधि है। इतना शुद्ध द्रव्य है कि उस हल्दी की शुद्ध वर्गणाओं से शरीर, वहाँ का स्थान भी स्वयं अपने आप शुद्ध हो जाता है। इसलिए उस द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, भावों की भी शुद्धि, इन सभी शुद्धियों के लिए एक ये शुद्ध विशेष औषधि गुण और मांगलिक द्रव्य होने के कारण से लगभग सभी मांगलिक कार्यों में भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शनों में उसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। वह स्वयं में ही द्रव्य मांगलिक है, इसलिए मांगलिक कार्यों में उसका प्रयोग करते हुए द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और सबकी शुद्धि हो, इन्हीं भावनाओं से उसका प्रयोग किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रकाश चंद जैन, तिलकगंज, सागर मध्य प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, सुबह अभिषेक के बाद में शांति धारा होती है श्री जी की, तो जो भी व्यक्ति बोली लेता है उसके बाद में जो और दर्शनार्थी रहते हैं वो क्या उसमें हाथ लगा सकते हैं या नहीं? प्रकाश चंद जी, शांति धारा जो की जाती है वह मात्र शांति धारा के लिए नहीं और ना कि भगवान के लिए की जाती। कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो अभिप्राय है उसे समझने की आवश्यकता। जो प्रत्येक शांति धारा के बाद प्रतिदिन आप पढ़ते होंगे, संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनित। इस विश्व शांति के अभिप्राय से ये जो भगवान श्री जी पर शांति धारा की जाती है, उसी अभिप्राय को मस्तिष्क में रखते हुए ही हमें इस विषय का निर्णय करना होगा कि उस शांति धारा के कलश में कौन कौन हाथ लगा सकता है, कब लगा सकता है, लगा सकता भी है कि नहीं लगा सकता। वास्तविकता में ये शांति धारा, अभिषेक आदि के निमित्त से ये बोलियों की प्रथा जो प्रारंभ हुई है वे अभी अभी कुछ वर्ष पूर्व से हुई। पहले सामान्य रूप से अपनी अनुकूलता से व्यक्ति शांति धारा, अभिषेक आदि करता था, पर अब उन पात्रों का चयन, निर्धारण आपस के वैमनस्य के कारण से, सामान्य रूप से ना होने के कारण धनराशि, बोली आदि के माध्यम से शांति धारा की जाती। और वह शांति धारा
कि बोली लेने का या कलश लेके शांति धारा करने का अभिप्राय मात्र ये नहीं है कि हमने दान दिया है तो मात्र हम ही उस कलश को पकड़ेंगे। वहाँ जैसी भावना विश्व शांति की है, जब मुख से हम कह रहे हैं कि संपूजका नाम, जितने जीव है, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, साधु हो, संत हो, उन सबको शांति मिले। और अगर कोई कलश पकड़ रहा है, हमारी बोली होने पर भी दूसरा पकड़ रहा है और हमें विकल्प हो रहा है, अशांति हो रही है, तो वह किसी भी प्रकार से शांति धारा नहीं है, क्योंकि शांति धारा का मुख्य उद्देश्य शांति धारण करना है। अगर शांति धारण ही नहीं की है तो शांति धारा करने का किसी भी प्रकार से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये अवश्य समझे कि शांति धारा के कलश में आप जब चाहे दूसरे की शांति धारा है तो वहाँ हाथ लगा सकते हैं। अगर वहाँ उसका मन ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हमने कभी बोली ली तो ये अवश्य ध्यान रखें, आपने तो दान राशि दी थी, आपका नाम वैसे ही हो रहा था, आपको तो पुण्य वैसे भी मिल रहा था, और आप अनुमोदना करते हुए कुछ समय दूसरे व्यक्ति को भी शांति धारा का कलश दे भी देते, उसको हाथ लगाने के लिए भी छूट दे देते, या स्वयं बुला के उसको कहते कि आओ भाई तुम भी शांति धारा में हाथ लगा लो, तो वास्तव में जिस अभिप्राय से आप शांति धारा कर रहे थे, जो कि संपूजका नाम के रूप में हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो वह आपकी कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय इन 9 कोटि से पूर्ण हो जाएगी और वह विशेष रूप से आपके लिए फलदायी होगी। अगर वहीं पर कोई व्यक्ति इस बात को लेकर विकल्प करता है कि मैंने इतने हजारों की लाखों की शांति धारा की बोली ली तो मैं ही कलश पकड़ूंगा, दूसरों को हाथ नहीं लगा देना, यहाँ शांति धारा में पढ़ रहे हैं संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, और धीरे से किसी ने हाथ लगाया तो ऐसे झटकार रहे हैं कि दूर हो जा, मैंने बोली ली, तो शांति धारा करने का कोई भी अर्थ, कोई सेंस नहीं रहेगा। इसलिए शांति रखते हुए, शांति धारण करते हुए अधिक से अधिक जितने जीव उसमें सम्मिलित हो हाथ लगा ले, या कृतकारित अनुमोदना से मन वचन काय से जो जो उन जीवों को संलग्न करेगा विशेष विशेष सातिशय पुण्य को वह शांति धारा आदि के निमित्त से प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से जो शुद्धि के वस्त्र में है, मर्यादित स्थान और मर्यादित वस्त्रों में है, वह प्रत्येक व्यक्ति कलश को किसी भी समय हाथ लगा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं और उन विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी जन प्राप्त कर सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। यह ईमेल आईडी व्हाट्सएप के नंबर नीचे यूट्यूब चैनल के जो कार्यक्रम होते हैं उसके नीचे पट्टी पे प्रसारित होते हैं, दिखाए जाते हैं। आप उसके माध्यम से भी यह नंबर नोट डाउन करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। सुप्रभ उवाच यह ऐसा अनूठा यूट्यूब चैनल जिस पे मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन एवं अन्य कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अन्य कार्यक्रम का लाभ यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से ले सकते हैं। सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से। प्रतिदिन दोपहर को 2:20 पे सैटेलाइट टीवी चैनल, जो एक नया सैटेलाइट टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन ठीक दोपहर को 2:20 पे आते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए लाभान्वित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज